हेलो गाइस, फिर से मैं आप लोगों का वेलकम करती हूँ आपके अपने टेस्ट सीरीज़ में। होपफुली आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम होम साइंस डिस्कस करेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं। पहला है हमारा क्वेश्चन, जल की कमी निम्न कारणों से होती है। जल की कमी निम्न कारणों से होती है। हमारे बॉडी में अगर जल की कमी हो जाती है तो उसकी वजह, इतनी सारी वजह मैंने लिखी है। क्वेश्चंस किसी भी प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो इनमें देखिए मैंने पाँच पॉइंट डाले हैं, तो आप अच्छे से आंसर कर पाएंगी। फर्स्ट है हमारा डायरिया। डायरिया होने की स्थिति में हमारे बॉडी में जल की कमी हो जाती है। नेक्स्ट वॉमिटिंग। वॉमिटिंग से भी ये सिचुएशन हो सकता है। लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ फीवर। लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ फीवर, अगर आपको फीवर काफ़ी हो जाता है। एंड हीट स्ट्रोक, लू लगना। गर्मी के दिन में लू लगता है तो उसमें भी व्यक्ति के शरीर में जल की कमी हो जाती है। एक्सेसिव एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्सरसाइज कर लेना। तो इन सभी वजहों से हमारे बॉडी में जल की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अधिक मात्रा में पानी पीने से व्यक्ति को हो जाता है। अधिक मात्रा में, अगर हमारा वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा है, अधिक मात्रा में पानी पीने से व्यक्ति को क्या हो जाता है? इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन अथवा हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है। अधिक मात्रा में पानी पीने से व्यक्ति को इंटॉक्सिकेशन अथवा हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है। इस अवस्था में शरीर में सोडियम बहुत कम हो जाता है। इस अवस्था में सोडियम जो है बहुत कम हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी कार्य करने वाले व्यक्ति के शरीर में, भारी कार्य करने वाले व्यक्ति के शरीर में उपापचय की क्रियाएं किस प्रकार से होती है? जो हेवी वर्क करते हैं, है ना, उनके शरीर में उपापचय की क्रियाएं किस प्रकार से होती है? भारी कार्य करने वाले व्यक्ति के शरीर में उपापचय की क्रियाएं किस प्रकार से होती है? तेजी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र में कितना % जल का अंश होता है? मूत्र में 97% जल का अंश होता है। रक्त में कितना % जल होता है? तो रक्त में 90% जल होता है। शरीर से जल निष्कासन किन तत्वों पर निर्भर करता है? शरीर से जल निष्कासन किन तत्वों पर निर्भर करता है? शरीर के आकार, शरीर की क्रियाशीलता, आसपास के तापमान। ये तीनों फैक्टर्स हैं जिसे शरीर से जल निष्कासन इन तत्वों पर निर्भर करता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशे में उपस्थित कौन सा तत्व हार्मोन से संबंधित रोगों से बचाता है? रेशे में उपस्थित कौन सा तत्व हार्मोन से संबंधित रोगों से बचाता है? लिग्नानस। रेशे में उपस्थित कौन सा तत्व हार्मोन से संबंधित रोगों से बचाता है? लिग्नानस। मैं क्वेश्चन पढ़ भी रही हूँ, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ भी है, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। एंड प्लीज़ मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सो दैट ये चैनल थोड़ा सा फेमस हो।
मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं अच्छी वीडियो लाऊं आपके लिए। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किसमें रेशा अधिक होता है। हमारे पास ऑप्शंस हैं, किसमें रेशा अधिक होता है। सेलेनियम। इस क्वेश्चन का आंसर हम बाद में देखेंगे, ऐसे मैं आपको बता रही हूँ सेलेनियम इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउटिंग किसे कहते हैं। ये भोजन बनाने की एक विधि है। इट्स अ मेथड ऑफ फूड कुकिंग, राइट। साउटिंग किसे कहते हैं, तो इस प्रकार की विधि में, या इसको भोजन पकाने की शुष्क विधि भी कहते हैं, राइट। तो इसको भोजन पकाने की शुष्क विधि भी कहते हैं। इसमें चिकनाई का प्रयोग अलग से अथवा बहुत कम अथवा बिल्कुल ही नहीं किया जाता। आप देखें, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, इसमें चिकनाई का प्रयोग अलग से बहुत कम अथवा बिल्कुल ही नहीं किया जाता। That process of cooking is known as sorting. या नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जियों अथवा फलों का लाल रंग किसके कारण होता है। जो सब्जियों और फलों का रंग लाल होता है तो किसके कारण होता है। What is the cause of that color? कैरोटीनॉइड्स के कारण। कैरोटीनॉइड्स के कारण। खाने में सोडा का प्रयोग करने से नष्ट होता है। हम यूजुअली देखते हैं, हम खाने में सोडा का प्रयोग करते हैं तो थायमिन नष्ट होता है। जो भोज्य पदार्थ में मौजूद थायमिन होता है वो नष्ट हो जाता है। सब्जियों और फलों में जो हरी झलक आती है, सब्जियों और फलों में जो हरी झलक आती है उसका कारण है क्लोरोफिल। सब्जियों और फलों में जो हरी झलक आती है उसका कारण है क्लोरोफिल। सब्जियों और फलों में जो हरी झलक आती है उसका कारण है क्लोरोफिल। तलने की विधि में जब उच्च ताप पर भोज्य पदार्थों को पकाया जाता है तो किस गैस की उत्पत्ति होती है। तलने की विधि में जब उच्च ताप पर भोज्य पदार्थों को पकाया जाता है तो किस गैस की उत्पत्ति होती है। एक्रोलीन नामक गैस के पैदा होने से हमारे स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है। एक्रोलीन नामक गैस के पैदा होने से हमारे स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है। एक्रोलीन नामक गैस के पैदा होने से इसमें विटामिन ए और ई नष्ट हो जाते हैं। इसमें विटामिन ए और ई नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टाइम मैनेजमेंट से। समय व्यवस्थापन का मुख्य लक्ष्य है। द मेन गोल ऑफ टाइम मैनेजमेंट इज कार्य के समय में अधिक से अधिक कमी की जाए। जो भी हम कार्य करते हैं उसमें जो लगने वाला टाइम उसको बहुत ही कम किया जाए। कार्य के समय में अधिक से अधिक कमी की जाए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि समय व्यवस्थापन का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। समय व्यवस्थापन का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। समय व्यवस्थापन का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। समय के उपयोग से संबंधित योग्यता का विकास करना भी होता है। समय के उपयोग से संबंधित योग्यता का विकास करना भी होता है। रेस्ट पीरियड का अर्थ होता है, टाइम मैनेजमेंट में रेस्ट पीरियड का अर्थ होता है कुछ समय कार्य के तनाव से मुक्ति। कुछ समय कार्य के तनाव से मुक्ति। कार्य का वक्र क्या होता है। वर्क कर्व क्या है। कार्य का वक्र एक निर्धारित समय में कार्य के निष्पादन के परिवर्तन को दर्शाता है। कार्य का वक्र एक निर्धारित समय में कार्य के
कार्य का वक्र एक निर्धारित समय में कार्य के उत्पादन के परिवर्तन को दर्शाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन इज, कार्य सरलीकरण कहते हैं, वर्क सिंप्लीफिकेशन कहते हैं कार्य को सरल तरीके से करना, कार्य को सरल तरीके से करना, दैट इज वर्क सिंप्लीफिकेशन। कार्य सरलीकरण, कार्य को सरल तरीके से करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स।